आज के स्टॉक से न्यूज दो तो खैर निफ्टी के नंबर्स पर रिएक्ट करना है। फ्राइडे को मार्केट्स बंद होने के बाद आए थे रिलायंस इंडस्ट्रीज और सैटरडे को आए थे एक्सिस बैंक के प्रिंट। रिलायंस में बता देता हूं, बाकी सारे इंपॉर्टेंट नंबर्स और स्टॉक से न्यूज कंचन बता देंगे आपको। रिलायंस इंडस्ट्रीज एक स्टेबल एक सॉफ्ट क्वार्टर इस बार एक्सपेक्टेड था और वैसे ही परफॉर्मेंस डिलीवर होता हुआ। दरअसल सॉफ्टनेस जो थी वो एनर्जी डिवीजन से एक्सपेक्टेड थी। उसमें भी मार्च में जिस तरह के समीकरण बैठ रहे थे उस पॉकेट ने अच्छा आउट परफॉर्म करा, तो पूरे क्वार्टर के नंबर्स उस लिहाज से डिसेंट रहे। पर रिटेल जो कंज्यूमर फेसिंग एंटिटीज हैं, जैसे एक्सपेक्टेड था, रिटेल का परफॉर्मेंस स्ट्रांग है और जियो का भी डिसेंट परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा। क्यू ऑन क्यू कंसोलिडेटेड आय में 11% का जंप है और इबीटा 4% के आसपास गिरा, क्योंकि मटेरियल कॉस्ट में 19% का जंप था। जहां तक रिटेल की बात है, रेवेन्यूज में 11% का उछाल। जियो सब्सक्राइबर्स जो एडिशन का नंबर आया है पिछली 7 तिमाहियों में सबसे बेहतर वहां पे एडिशंस देखने को मिले क्वार्टर रन रेट के लिहाज से। श्री मुकेश अंबानी जी कह रहे हैं, जहां तक क्योंकि सबकी नजरें थी जियो प्लेटफॉर्म्स की लिस्टिंग शेड्यूल को लेकर, तो स्टेटमेंट कहता है कि एडवांसिंग स्टेडली टुवर्ड्स जियो प्लेटफॉर्म्स की लिस्टिंग। हालांकि अभी टाइमलाइन एग्जैक्ट सामने नहीं आया है, पर वो मेंशन करते हुए, और ये पहली इंडियन कंपनी हो गई जिसने पूरे फाइनेंशियल ईयर में पहली बार किसी इंडियन कंपनी ने $10 बिलियन के प्रॉफिट नंबर को पार करा है। कुछ देर में ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आएंगी, तब उनसे आकलन कर लिया जाएगा इन नंबर्स का, या फिर उनके क्या टारगेट्स आ रहे हैं इस कंपनी को लेकर। कंचन, एक्सिस बैंक सैटरडे को जो आए थे कैसे लग रहे हैं, और बाकी इंपॉर्टेंट नंबर्स या खबरें कौन सी? जी, एक्सिस बैंक के नंबर्स की तरफ देखे जाए तो नंबर्स हमें स्टेडी देखने को मिले हैं। नेट इंटरेस्ट इनकम में करीबन यहाँ पे 5% का उछाल देखने को मिला है। इनफैक्ट जो एसेट क्वालिटी है वो भी हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे सुधरती हुई नजर आई है। ग्रॉस एनपीए 1.23% पे रजिस्टर किए गए हैं। वहीं यहाँ पे फंड रेजिंग को लेके भी ऐलान आया है। इक्विटी या क्यूआईपी के जरिए करीबन 20,000 करोड़ बैंक जो है वो जुटाएगा। वहीं डेट के जरिए भी करीबन 35,000 करोड़ जुटाने की जो खबरें हैं वो सामने आई है। इंडसइंड बैंक के नंबर्स आए हैं। नंबर्स यहाँ पे हमें पॉजिटिव देखने को मिले हैं। नेट इंटरेस्ट इनकम अच्छी खासी उभरती हुई आई है। 4,372 करोड़ पे नंबर जो है रजिस्टर हुआ है। एसेट क्वालिटी हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अच्छी खासी सुधरती हुई दिखाई दी है। नेट एनपीए 1% पे जो है रजिस्टर किया गया है। आरबीएल बैंक के नंबर्स की बात करी जाए तो नंबर्स यहाँ पे भी हमें स्टेडी साइड में ही देखने को मिले हैं। नेट इंटरेस्ट इनकम में 7% का इजाफा देखने को मिला है। ग्रॉस एनपीए यहाँ पे अच्छे खासे डिक्रीज होते हुए दिखाई दिए हैं। 1.45% पे नंबर जो है रजिस्टर किया गया है। साथ ही जो कॉन कॉल निकल के आई है वहां पे भी जो डेवलपमेंट्स हैं हमें पॉजिटिव साइड में देखने को मिले हैं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के नंबर्स की बात करी जाए तो नंबर्स यहां पे भी हमें ठीक देखने को मिले हैं। नेट इंटरेस्ट इनकम में करीबन 16% का उछाल। एनपीएस यहां पे अच्छे खासे सुधरते हुए नजर आए हैं और जो प्रोविजन है 869 करोड़ पे रजिस्टर किए गए हैं। इसके अलावा सन फार्मास्यूटिकल में एक बड़ी डेवलपमेंट होती हुई नजर आई है, ये आपको फोकस में रखना है। यूएस की फार्मा कंपनी जो है ऑर्गेनॉन को कंपनी सन फार्मास्यूटिकल खरीदने वाली है। करीबन $11.75 बिलियन की जो एंटरप्राइज वैल्यू है उसमें जो एक्विजिशन है वो आपको होता हुआ दिखाई देगा। और अगर ऐसा होता है तो देखिए जो इंडियन मार्केट है वहां पे ये सबसे बड़ी डील फार्मा सेक्टर के अंदर आपको होती हुई दिखाई देगी। कैश और बैंक फाइनेंस के जरिए जो ट्रांजैक्शन है वो आपको होता हुआ दिखाई देगा। तो बैंकिंग शेयर्स तो आज काफी ज्यादा फोकस में भरे हुए बैंक